है ना। तो राधा रानी का रंग है गोरा गोरा पीत वर्ण, इसलिए भगवान पीतांबर को धारण किया करते हैं। कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम, भगवान माला धारण करते। माला कौन सी पहनते भगवान? वैजयंती की। वैजयंती की माला का प्रभाव क्या है? जो वैजयंती की मालाओं के भी अलग अलग प्रभाव होते हैं, आपको बताऊं। जो वैजयंती की माला से जाप करते हैं अथवा वैजयंती की माला को धारण करते हैं, जो लोग हर क्षेत्र में आगे बढ़ना, विजय प्राप्त करना चाहते हैं, विजया ददाती इति वैजयंती, जो हर क्षेत्र में हमको सफलता प्राप्त करवाए, विजय प्राप्त करवाए, उससे कहते हैं वैजयंती। कभी कभार अलग अलग मंत्रों का जो जाप करते हैं ना, वो भी अलग अलग मालाओं से करते हैं। जैसे कई लोग एक भगवान कृष्ण का जो मंत्र होता है ना, क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय, ये मंत्र जो है ना, इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, कोई भी किसी भी तरीके का क्लेश हो घर में, सब दूर हो जाता है। और इस मंत्र का उच्चारण कौन सी माला से करना चाहिए? अगर कि ज्यादा प्रभावी बनाना है तो वैजयंती की माला से भजन करो, वैजयंती की माला से जाप करो। और ज्यादा अगर कहीं और भी अच्छा कोई मंत्र चाहते हैं, हमारे सारे काम, क्लेश नहीं, कोई भी समस्या हो, सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, श्री कृष्ण शरणम मम, छोटा, बहुत छोटा मंत्र है, बहुत ज्यादा झंझट नहीं। श्री कृष्ण बोलिए, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। हे भगवान श्री कृष्ण, हम आपकी शरण में हैं। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? सारी गारंटी भगवान की। भगवान हम आपकी शरण में, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। अपनी डोरी भगवान को ही सौंप दी, अब हमें किस बात की फिक्र। तो मैं निवेदन यही करना चाहता था, इस मंत्र का भी जाप वैजयंती की माला से करो, तो ज्यादा प्रभावी होता है। अच्छा, दूसरा, अगर कहीं देवी जी का मंत्र का जाप करना है, ओम बोलना, ओम ह्लीं चामुंडाई विच्चे, इस मंत्र का अगर कहीं आपको जाप करना है तो कौन सी माला से करोगे? रुद्राक्ष की माला से, है ना। इस मंत्र का जाप करना है तो रुद्राक्ष की माला से करो। भगवान शिव के मंत्र का अगर कहीं जाप करना है तो रुद्राक्ष की माला से करो। और हां, अगर कहीं द्वादशाक्षरी मंत्र का जाप करना है, द्वादशाक्षरी मंत्र जानते हैं? ओम बोलिए, आप लोग बोलने में कंजूसी क्यों करते हो? ओम, इतनी धीरे से क्यों बोल रहे हो? जोर से बोलो ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय, ये द्वादशाक्षरी मंत्र है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादशाक्षरी मंत्र का अगर कहीं जाप करना है तो तुलसी जी की माला से करो, बहुत लाभ देगा। अच्छा, केस में, कोई मुकदमे में कोई विजय प्राप्त करना है, चुनाव में विजय प्राप्त करना है, अथवा कहीं कोई ऊपर की दिक्कत, अलाय वलाय कुछ
इधर उधर की समस्याएं हैं तो कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए? वगलामुखी। बहुत पावर होता है। कैसा भी शत्रु हो गए, हाथ खड़े करके सामने खड़ा हो जाएगा तुम्हारे, कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, सारे शत्रु नतमस्तक हो जाएंगे। बगलामुखी जी का मंत्र। बगलामुखी जी के बारे में कौन जानता? जरा हाथ उठा के बताना, कोई जानता हो। अभी नहीं सुना आपने? जान सुना है? कभी जाना मध्य प्रदेश में दतिया में पीताम्बरा शक्तिपीठ है, गए हैं आप लोग? कभी जाना, दर्शन करके आना। हाँ, झांसी के पास में है दतिया, वहां पर शक्तिपीठ है, पीताम्बरा शक्तिपीठ। आप जाएंगे और वहां सच्चा चमत्कार होता है, सच्चा चमत्कार। वहां आप जब जाएंगे ना तो वहां कोई जयकारा नहीं लगाता है, कोई आपको बोलने वाला कौन हो, कहाँ से आए हो, कैसे आए हैं, प्रसाद आपको चढ़ाना है कि नहीं चढ़ाना है, तुम्हारी मर्जी, माला तुमको चढ़ाना है कि नहीं चढ़ाना है, कोई आवश्यक नहीं। आप दर्शन करने जाएंगे और माई के जो दर्शन होते हैं ना, बहुत छोटी सी जगह है, एक 2 बाई 2.5 की लगभग एक खिड़की जैसी, बस वहीं से दर्शन होते हैं। तो माई के दर्शन आप लोग कभी संजोग बने तो करना। और अगर कहीं मंत्रोच्चारण कहीं किया आपने, मंत्रोच्चारण अगर कहीं कर लिया, वैसे तो मैं कहता हूं रोज करना चाहिए। कोई व्यक्ति कहे कि हमारे कोई शत्रु नहीं, ऐसा नहीं है। शत्रु कई प्रकार के होते, जरूर नहीं कोई लाठी लेकर के, बंदूक लेकर के, हथियार लेके तुम्हारे सामने आए वही शत्रु है। हमारे अंदर कोई रोग बैठ जाए ना, वो भी शत्रु के बराबर होता है। कहीं शरीर के अंदर कोई रोग भी बैठ जाए तो वो भी शत्रु के बराबर ही होता है। तो मंत्र, एक मंत्र आपको बता दो, बोलना ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीलय उद्धिम विनाशय ओम ह्लीं फट स्वाहा। ये मंत्र है। और इस मंत्र को, इसी मंत्र को क्या है, अगर कि कोई विशेष व्यक्ति का जब जाप किया जाता ना और उस व्यक्ति को शरणागत करना है तो फिर क्या करते हैं, ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टा, सर्व की जगह क्या करते हैं, उस व्यक्ति का नाम, रामलाल, श्यामलाल, जो भी नाम है वो नाम जोड़ देते हैं, वो व्यक्ति नतमस्तक हो जाएगा। तो ये बगलामुखी द्वादशाक्षरी मंत्र है। बगलामुखी मंत्र 36 अक्षर है इसमें। कितने? 36। और इसको सही तरीके से नियम से 36 बार कम से कम, वैसे तो एक माला करो और नहीं हो पाए तो 36 बार करके देखना, फिर इसका चमत्कार देखना। आप कभी करके देखना। बस केवल बात इतनी सी है, इसमें शुद्धता पवित्रता का थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना पड़ता है। शुद्धता पवित्रता का। इसका जब अनुष्ठान होता है ना, तो अनुष्ठान जब करते ना, अनुष्ठान इसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, ये कभी फेल नहीं हो सकता है। अनुष्ठान में सावधानी, इसमें पीला ही भोजन करना पड़ता है, पीली ही आसन होती है, पीले ही वस्त्र होते हैं। और आपको बताऊं, जो माला होती है ना, विशेष बात जो मैं बताने जा रहा था, जाप की करने वाली माला कौन सी होती है? हल्दी वाली, तुलसी की नहीं होती, रुद्राक्ष की नहीं, हल्दी की माला। जो हल्दी की बनाई हुई माला होती है ना, उस माला से जाप किया जाता है। तो मैं निवेदन यही करना चाहता था, अलग अलग मालाओं से अलग अलग मंत्रों का जाप करते हैं तो ज्यादा प्रभावी होता है, उसका प्रभाव ज्यादा अच्छे से पड़ता है।